मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा है भारतीय दंड संहिता का यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का। और अभी तक भारतीय दंड संहिता के हमारे 13 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। ये 14वां क्लास है। इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 10 पर, जिसका संबंध है लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के विषय में, यानी ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ सर्वेंट, जो कि सेक्शन यानी धारा 172 से लेकर के 190 तक विस्तृत हैं। तो जो इसमें हमारी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेरी होती है, उन पॉइंटों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ों को स्पष्ट देखिएगा और बहुत ही कम शब्दों में उस सेक्शन को हमने बताने की कोशिश की है। आप नोट जरूर बनाइएगा, जब नोट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के विषय में, सेक्शन आपका 172 से 190 तक है। इसका पहला पॉइंट धारा 172 है, जिसमें कहा गया है समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना। आईपीसी का सेक्शन 172 है, समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना। जो कोई लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना अथवा आदेश, जो कोई लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना अथवा आदेश से बचने के लिए फरार हो जाता है, वह 1 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर हो गए होंगे कि आईपीसी का सेक्शन 172 कहता है कि समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए किसी व्यक्ति का फरार हो जाना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन को हमने आपको बताया कि एक प्रकार की लीगल नोटिस है, सूचना या आदेश से बचने के लिए अगर फरार होता है तो 1 माह तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यही व्यक्ति जो है समन, सूचना या आदेश किंतु यदि यही समन, सूचना या आदेश न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में हो तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आईपीसी का जो सेक्शन 172 है, इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई समन या आदेश जारी किया गया है या कोई नोटिस जारी की गई है, उससे बचने के लिए अगर वो फरार हो जाता है तो 1 माह तक के कारावास या 500 रुपये के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि समन, सूचना या आदेश इस विषय में है कि वह स्वयं या अभिकर्ता द्वारा या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में हो तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट आपका सेक्शन है 174, जिसमें कहा गया है कि लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। इस सेक्शन में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवक द्वारा कोई समन, आदेश या उद्घोषणा की गई है, जिसके लिए वह लोक सेवक अथराइज्ड है, विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसे लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में कोई सूचना, कोई आदेश, कोई उद्घोषणा की गई है, एक पर्टिकुलर स्थान पर स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के संबंध में, और यदि व्यक्ति इसकी अवज्ञा करता है तो वह 1 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। जबकि यदि इसी सम्मन या आदेश द्वारा न्यायालय में उपस्थिति की बात की गई हो और कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने को डिनाई करता है तो इसके स्थान पर 6 माह तक के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं और 2 बातें इसमें हैं, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, आईपीसी सेक्शन 174। इसके तहत जो कोई
किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना या आदेश या उद्घोषणा के पालन में किसी निश्चित स्थान एवं समय पर स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होगा या विधिपूर्ण समय से पहले चला जाएगा, उपस्थित नहीं होगा या विधिपूर्ण समय से पूर्व चला जाएगा तो 1 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अच्छा, यदि यही समन, सूचना या आदेश अथवा उद्घोषणा न्यायालय में उपस्थिति के संबंध में हो, 2 बातें हैं। न्यायालय की उपस्थिति के संबंध में यदि सूचना या कोई समन या उद्घोषणा है और व्यक्ति डिनाई करता है इस चीज़ को, स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराता है या समय से पूर्व वहाँ से चला जाता है, जो विधिपूर्ण समय है उससे पूर्व चला जाता है, तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन के 2 पॉइंट हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। दोनों में अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है। जो पहला पॉइंट है वो लोक सेवक के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में है और जो दूसरा पॉइंट है वो न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। ये नेक्स्ट आपका सेक्शन है 174 का या धारा 174 का 174A, जिसमें कहा गया है कि जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी CRPC 1973 के सेक्शन 82 का सब सेक्शन 1 है के अधीन जारी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित रहने में असफल रहता है तो 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जबकि सेक्शन 82 के सब सेक्शन 4 के तहत यदि कोई व्यक्ति फरार घोषित किया गया है, यदि फरार घोषित किया गया है तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आपको जो नई IPC की किताबें होंगी उनमें ये मिलेगा। 174A दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो सेक्शन 82 है उसमें फरार व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा है। तो धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन जारी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट यानी पर्टिकुलर स्थान पर उपस्थित रहने में यदि कोई व्यक्ति असफल रहता है तो 3 वर्ष तक के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। जबकि उपधारा 4 के तहत यदि फरार घोषित किया गया है तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि अन्य सेक्शन में अथवा करके बार बार आ रहा तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो यहाँ पे जुर्माने की कोई राशि मेंशन नहीं है। ये न्यायालय जो है परिस्थिति के अनुसार जुर्माने की राशि को यहाँ पर तय करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है 175। IPC की धारा 175 कहती है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, अभिलेख का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड से है, अभिलेख यानी रिकॉर्ड, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप। इस सेक्शन के भी 2 पॉइंट हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई इलेक्ट्रॉनिक आपका अभिलेख है या कोई दस्तावेज है, वह किसी लोक सेवक को पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए यदि पेश करने में सआशय लोप करता है तो यहाँ पे वो 1 माह तक के कारावास या 500 रुपये के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यही व्यक्ति यही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज को वैध रूप से आबद्ध होते हुए किसी न्यायालय में पेश करने का अगर सआशय लैप्स करता है तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन में भी 2 बातें हैं, दोनों बातों को अलग अलग रखिएगा, ध्यान से पढ़िए और क्लियर हो जाएंगी आपको कि इसके अंतर्गत जो कोई किसी लोक सेवक को कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को
कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए आबद्ध होते हुए पेश करने का साआशय विद इंटेंशन लोप करेगा, वह 1 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा। किंतु यदि यही व्यक्ति किसी न्यायालय में कोई दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने में साआशय लोप करता है तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करके चलिएगा कि लोक सेवक के समक्ष अगर प्रस्तुत करने में साआशय लोप करेगा तो क्या सज़ा है, और अगर यही व्यक्ति न्यायालय में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने में साआशय लोप करेगा तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट सेक्शन है आपका धारा 176, जिसमें कहा गया है कि सूचना या इत्तिला, दोनों बातें लगभग एक ही हैं। इत्तिला मतलब भी इंफॉर्मेशन होती है। सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप। धारा 176 आईपीसी कहती है कि वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति यदि लोक सेवक को सूचना देने का लोप करता है किस विधिपूर्वक एवं नियत समय पर, वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति विधिपूर्वक या नियत समय पर सूचना या इत्तिला देने का साआशय लोप करता है। यहाँ पे ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धारा 34 जो हमारी है वो कहती है किसी चीज़ के पीछे साआशय यानी इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, और जो विधि संहिता है वो इस चीज़ को स्वीकार कर चुकी है कि जब तक किसी कार्य के पीछे दुराशय नहीं होगा तब तक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो ये साआशय शब्द विधि के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप नज़र रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक को कोई सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए विधिपूर्वक एवं नियत समय पर सूचना या इत्तला देने का साआशय लोप करता है यानी विद इंटेंशन लैप्स करता है, वह 1 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। बट अगर यही सूचना किसी अपराध के किए जाने या अपराध के निवारण या अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित या आवश्यक हो, तो अगर ऐसी सूचना का कोई व्यक्ति साआशय लोप करता है लोक सेवक को दिए जाने के संबंध में तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये 176 जो सेक्शन आईपीसी है, इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला दिए जाने का लोप। ठीक है, अब 2 बातें इसमें हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है बट विधिपूर्वक और नियत समय पर सूचना देने का साआशय लोप करता है तो 1 माह तक के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यही इत्तला किसी अपराध के किए जाने के संबंध में हो, अपेक्षित हो, या अपराध के निवारण के लिए अपेक्षित हो, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, और ऐसी इत्तला या सूचना का कोई व्यक्ति साआशय लोप करता है तो 1 माह के स्थान पर 6 माह के कारावास और 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 177 जिसमें है इत्तला, मिथ्या इत्तला देना यानी झूठी सूचना देना, और जिसके बारे में यह उसे ज्ञात हो कि वह झूठी सूचना दे रहा है, यानी जानबूझकर किसी लोक सेवक को किसी मामले के संबंध में झूठी सूचना देना। तो धारा 177 में क्या है, मिथ्या इत्तला देना। जो कोई किसी लोक सेवक को किसी विषय पर, जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, उस विषय के संबंध में सत्य इत्तला के स्थान पर ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह भली भांति जानता हो।
इसका मतलब क्या है? इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह भली भांति जानता हो। इसका मतलब है कि वह जानबूझकर झूठी सूचना दे रहा है, तो वह 6 माह तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि ऐसी इत्तला किसी अपराध के निवारण के संबंध में हो या किसी अपराधी को पकड़ने के संबंध में हो और कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जानबूझकर ऐसी सूचना देता है कि जिसका झूठा होना वह जानता है, तो 2 वर्ष तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। बहुत स्पष्ट रूप से इसको लिखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है। आईपीसी की धारा 177 में है मिथ्या इत्तला देना। तो जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और उस विषय के संबंध में सत्य इत्तला के स्थान पर ऐसी इत्तला देता है जिसका मिथ्या होना वो पूरी तरह से जानता है और समझता है, तो वह 6 माह तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यही इत्तला किसी अपराध के निवारण के संबंध में हो या किसी अपराधी को पकड़ने के संबंध में हो और कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या इत्तला देता है, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे एक आपको दृष्टांत बताते हैं और ध्यान से जरा इस चीज को समझिएगा। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ये ए है और एक ऐसी भूमि का ये मालिक है। एक व्यक्ति ए है, ये एक ऐसी भूमि का मालिक है, एक ऐसे लैंड का मालिक है जिसकी सीमा के भीतर एक हत्या हुई है। ऐसी भूमि का मालिक है जिसकी सीमा के भीतर जो है किसी व्यक्ति की हत्या हुई है और यह व्यक्ति भली भांति जानता है कि जिस भूमि का ये मालिक है उस भूमि के भीतर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। इसके बावजूद व्यक्ति ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह सूचना देता है कि अमुक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हुई है। मतलब भली भांति इस बात को ये जानता है कि उसकी भूमि सीमा के अंदर इसकी हत्या कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति XYZ है। किंतु ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इत्तला देता है कि इस व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर धारा 177 का अपराध ए द्वारा किया गया है और ये है 2 वर्ष तक के कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारा 180 और 182। आईपीसी की धारा 180 में कहा गया है कि कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। तो यहाँ पे धारा 180 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के सामने कोई बयान देता है और बयान को लोक सेवक नोट करता है, लिखता है, तो उसे नियमतः उस बयान पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि संबंधित व्यक्ति जिसने बयान दिया है हस्ताक्षर करने से मना करता है तो वह धारा 180 के तहत दंडित किया जा सकेगा, जिसके तहत 3 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। जो कोई व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करेगा 3 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 182 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस आशय से मिथ्या इत्तला देना, धारा 182 कहती है इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। यानी कोई व्यक्ति इस आशय से मिथ्या इत्तला देता है कि लोक सेवक जो विधि प्राप्त शक्तियां हैं उसका उपयोग किसी निर्दोष व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। आईपीसी की धारा 182 ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो लोक सेवक को भ्रमित करने के लिए, ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान और विश्वास है।
जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, यानी जानबूझकर ऐसी सूचना देता है जिसको वो भली भांति जानता है कि यह सूचना मिथ्या है, तो वह 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पे आपको एक दृष्टांत से अवगत कराते हैं, एक उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति ए है और ये अपने कस्बा या कोई भी कस्बा है, कहीं गया है, किसी रिश्तेदारी में गया है या अन्य स्थान पर गया है। एक व्यक्ति ए किसी कस्बे में स्थित पुलिस बूथ पर जाता है और उस पुलिस बूथ पर बैठे हुए अधिकारी, पुलिसकर्मी, लोक सेवक जो भी हैं, उन्हें सूचना देता है कि साहब हमारे साथ जो है इस कस्बे में हमारे ऊपर हमला हुआ है और हमारे लूट हुई है, लूट में कुछ राशि हुई या कुछ ज्वेलरी हुई या कोई उपकरण इलेक्ट्रॉनिक हुआ, उससे छीन लिया गया है। यानी इस कस्बे में हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे साथ लूट हुई है, ऐसी इत्तला जो है संबंधित बूथ पर, कस्बे के पुलिस बूथ पर देता है। अब पुलिस क्या करती है, इस सूचना के आधार पर कस्बे में छानबीन करती है, लोगों से पूछताछ करती है, कुछ लोगों को उठाती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो लोगों को क्या होता है, क्षोभ और गुस्सा होता है। अब यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि ए ने कोई अपराध किया है, तो निश्चित रूप से ए ने जो है धारा 182 आईपीसी का अपराध किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए करे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धारा 186 और धारा 187। आईपीसी की धारा 186 में कहा गया है कि लोक सेवकों के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पब्लिक सर्वेंट, कोई लोक सेवक है, उसका लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी या सरकारी कार्य के दौरान बाधा डालता है किसी भी प्रकार से, तो वह 3 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो धारा 186 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 187 में कहा गया है कि लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी सामान्य मामले में यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति से, एक सामान्य व्यक्ति से सहायता मांगता है जो सहायता देने के लिए आबद्ध है और वह आशय मना करता है, तो 1 माह तक के कारावास या 200 रुपये के आर्थिक दंड से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि ऐसी सहायता की मांग वैध रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश के निष्पादन अथवा अपराध के निवारण के संबंध में हो, तो 6 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो दोनों लिख लीजिएगा, धारा 186, धारा 187। धारा 186 में क्या है कि लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, यानी सरकारी कर्मचारी को कार्य सरकार करने में रुकावट डालना या बाधा डालना 186 में दंडनीय है। लिखा है जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी के निर्वहन में बाधा डालेगा वह 3 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। और 187 क्या है, लोक सेवक की सहायता करने का लोप, लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। इसके तहत जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में, यानी एक लोक सेवक जब लोक कर्तव्य कर रहा हो यानी कार्य सरकार कर रहा हो, तो ऐसे लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए सहायता देने से आशय यानी विद इंटेंशन अगर कोई व्यक्ति मना करता है तो 1 माह तक के कारावास या 200 रुपये के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित हो सकेगा। किंतु यदि ऐसी सहायता की मांग वैध रूप से सक्षम लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश के निष्पादन अथवा अपराध के निवारण के संबंध में हो, तो 6 माह तक के कारावास अथवा 500 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नेक्स्ट आपके सेक्शन 188 और 189 हैं। इसमें 188 सेक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दें कि अभी जब कोरोना काल चल रहा था, कोविड चल रहा था, जिसमें लॉकडाउन लगाया गया था, तो इसमें धारा 188 के तहत बहुत लोगों पर कार्रवाई की गई।
इसमें है क्या कि एक लोक सेवक जो सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश है उसकी अवज्ञा कोई व्यक्ति करता है। एक ऐसा लोक सेवक है जो विधि द्वारा सशक्त किया गया है किसी आदेश को जारी करने के लिए या लागू करने के लिए, और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की अवज्ञा करता है तो सामान्य रूप से यदि अवज्ञा करता है तो 1 माह तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। बट अगर इसी अवज्ञा से मानव जीवन संकट में आ जाए या स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न हो जाए या बलवा होने की संभावना हो तो यहाँ पे 6 माह तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। तो ये धारा 188 में अभी आपके लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे चालान हुए और अधिकतर पुलिस धारा 188 लगा करके ही चालान करती थी। कारण ये था कि लोक सेवक के जो है आदेश लागू हैं, जो विधि द्वारा सशक्त लोक सेवक है उसने ऐसा आदेश जारी किया है कि अमुक स्थान पर आना या जाना जो है मना किया गया है। इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर आता है या जाता है ऐसा कुछ करता है तो वह लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करता है, यानी धारा 188 का अपराध करता है। तो आप इसको देखिएगा, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, सम्यक रूप से यानी समान रूप से सभी के लिए कोई प्रख्यापित आदेश है और उसकी अवज्ञा किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर विधि पूर्वक सशक्त किए गए लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करेगा और ऐसी अवज्ञा से विधि पूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ अथवा क्षति कारित करे या इसकी प्रवर्त रखे तो वह 1 माह तक के कारावास अथवा 200 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा। किंतु यदि ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन या स्वास्थ्य संकट में आ जाए, मानव जीवन या स्वास्थ्य संकट में आ जाए या बलवा होने की आशंका हो तो 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो लॉकडाउन के दौरान यही हुआ था कि मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए संकट है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की अवज्ञा करता है तो यहाँ पे 6 माह तक के कारावास अथवा 1000 रुपये के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। किसमें? 188 में। तो ये आप इसकी टाइटल जरूर ध्यान रखिएगा कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। अच्छा, धारा 189 बहुत ही सामान्य सी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी देना, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को या लोक सेवक के साथ हितबद्ध किसी भी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देगा वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को या पब्लिक सर्वेंट के परिवार के किसी सदस्य या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति कारित करने की धमकी देता है तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 189 का अपराध करता है और इसके लिए इसी धारा में 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना जो कि निर्धारित किया जाएगा, कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो ये अध्याय आपने देखा 10 जो कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के विषय से संबंधित थे, धारा 172 से 190 तक है। अब अगला पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो 15 नंबर वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अध्याय 11 के विषय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।